पिछले कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि देश की आर्थिक स्थिति लगातार ख़राब होती जा रही है। खासकर कोरोना महामारी के बाद से तो हालात और भी बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों पर भी दिखाई पड़ा कि ज़्यादातर प्राइवेट संस्थानों में काम करने वालों को या तो अपनी नौकरी खोनी पड़ी या फिर उनकी तनख्वाहें आधी कर दी गईं, जिस कारण पढ़े लिखे लोगों में भी बेरोजगारी की लंबी कतारें लगती चली गईं। और आज भी देश में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा एक अदद नौकरी के लिए यहाँ वहाँ धक्के खाता दिखाई पड़ जाता है। लेकिन ऐसे बेरोजगारी के नाजुक दौर में भी रोजगार से जुड़ी आज एक अच्छी खबर देखने को मिली। दरभंगा सदर क्षेत्र के गैरपुर लोआम गांव स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र हक आईटीआई के संचालक ने अपने संस्थान से विभिन्न ट्रेडों में पास हो चुके छात्रों को रोजगार मुहैया कराने को लेकर बेंगलुरु की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसका नाम इनोदिया प्रिसेप्टर्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसे कैंपस सिलेक्शन के लिए अपने औद्योगिक संस्थान हक आईटीआई में आमंत्रित कर रविवार 25 जुलाई को कैंपस सिलेक्शन का आयोजन करवाया। इस कैंपस सिलेक्शन में संस्थान के करीब 60 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फीटर और डीजल मैकेनिक ट्रेड से संबंधित थे। इस मौके पर इंटरव्यू की लाइन में खड़े छात्रों के मन में एक तरफ जहां नौकरी पाने की ललक थी, तो वहीं दूसरी तरफ ये डर भी सता रहा था कि कहीं इंटरव्यू में नौकरी पाने से चूक न जाऊं। हालांकि इंटरव्यू के लिए आए ज़्यादातर छात्रों को इस बात की खुशी ज़रूर थी कि वो जिस संस्थान से आईटीआई कर चुके हैं, उसी संस्थान की पहल पर बेरोज़गारी के इस भयावह दौर में भी आज ये कैंपस सिलेक्शन का आयोजन हो रहा है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हक आईटीआई संस्थान अपने छात्रों को न सिर्फ प्रशिक्षण देता है, बल्कि प्रशिक्षण के बाद उनके रोज़गार और भविष्य की भी चिंता रखता है। वहीं कैंपस सिलेक्शन के जरिए नौकरी देने का दावा करने वाली कंपनी के अधिकारी फिरोज़ अख्तर ने बताया कि उसकी कंपनी बेंगलुरु बेस है और देश में अनेकों मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए मैन पावर सप्लाई का काम करती है। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी इनोदिया प्रिसेप्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और हक आईटीआई के बीच ये कैंपस सिलेक्शन का आयोजन तय किया गया था। हमारी कंपनी ने फ़िलहाल 100 लोगों के सिलेक्शन के लिए हमें यहाँ भेजा है, लेकिन आज संस्थान के करीब 60 छात्र ही उपस्थित हुए हैं। हम हमारी कंपनी के गाइडलाइन के अनुसार छात्रों का रिटन टेस्ट और इंटरव्यू ले रहे हैं। अगले 7 दिनों के अंदर हमारी कंपनी हक आईटीआई को ये सूचना दे देगी कि आज के इस कैंपस सिलेक्शन में कितने लोगों का चयन किया गया है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर इंटरव्यू देने आए छात्र और इंटरव्यू लेने आए कंपनी के अधिकारी ने क्या कुछ कहा है। मेरे हक आईटीआई में कैंपस सिलेक्शन के लिए आए हैं सर। 2 सर आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं, कौन आए हैं? कर्नाटका बेंगलोर से सर आए हुए हैं। दो सर आए हुए हैं हम लोग को कैंपस सिलेक्शन के लिए। बेंगलोर के लिए जो भी बच्चा जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं आसानी से। तो आपने इंटरव्यू फेस किया? जी, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? बढ़िया गया। हम लोग का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। क्या संभावना क्या है, जॉब मिल पाएगी? जी, उम्मीद है कि हम लोग को जॉब मिल जाएगा। तो जितने स्टूडेंट दिए हैं उसमें से हम लोग 5 ग्रुप से गए हुए थे। 5 ग्रुप में उम्मीद है कि हम लोग का हो ही जाएगा। जी, तो जॉब को लेकर कुछ टर्म कंडीशन भी होता है, वो सब बताया गया आपको? जी बताया गया। यहाँ ठीक है, सारे कंडीशन ठीक है। हम लोग को लग रहा है कि हो आसानी से हम लोग जा सकते हैं वहाँ। क्या सैलरी मिलेगी? सैलरी 10,700 बोले हैं हम लोग अप्रेंटिसशिप के लिए। तो ओवर टाइम उसमें 15 दिन के बाद ओवर टाइम स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का। जिस तरीक़ा से देश में अभी बेरोज़गारी का मामला है और ऐसे में आप लोगों ने हक आईटीआई से ये ट्रेड में आपने किया और अभी कैंपस सिलेक्शन हो रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखते हैं कि यहाँ तो हम लोग को सरकारी नौकरी के लिए हम लोग इच्छुक थे कि आईटीआई कर ले, सरकारी नौकरी हो जाएगा आसानी से, मेहनत करके ले लेंगे ही। बाकी जब से ये हुआ हम लोग का अब उम्मीद नहीं है, प्राइवेट हो गई है सब चीज़, तो हम लोग को अब प्राइवेट ही जॉब करके कुछ ना कुछ करना होगा। तो इसीलिए कैंपस सिलेक्शन के लिए आए हैं। यहाँ हम लोग कुछ अच्छा करके अपना कुछ बना आगे चल के हम आगे होने की आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जिला में और भी आईटीआई हैं ऐसे प्राइवेट,
क्या लगता है आपको, और दूसरे आईटीआई में इस तरह से कैंपस सिलेक्शन होता है या यहाँ पे पहली बार है? हम क्या- लोग का बहुत बेहतर है। यहाँ तो बहुत बेहतर है, हम लोग हमेशा यहाँ कैंपस सिलेक्शन होता ही रहता है, तो बाकी आईटीआई में नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ हो रहा था, तो बाकी हम लोग यही आईटीआई से करना चाहते थे। मेरा नाम एमडी शाहनवाज है। मैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए अपने आईटीआई पे आया हूँ। मैं 17-19 सेशन से फीटर ट्रेड से हूँ और हमारे आईटीआई कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए बेंगलोर तमिलनाडु से कंपनी आई हुई है और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे हम लोग को सिलेक्शन किया जाएगा। जॉब के लिए। जी, तो ये अभी आपके कॉलेज में ये अपॉर्चुनिटी आई है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? हम लोग अभी तो बेरोज़गार थे और रेलवे हम लोग आईटीआई करके रेलवे की तैयारी में कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तो रेलवे भी प्राइवेट होते जा रही है, तो अब तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी में ही करके अपने लाइफ को कैरियर को बढ़ाना होगा आगे। तो हम लोग यही कैंपस प्लेसमेंट में अभी आए हैं और इंटरव्यू और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के सिलेक्शन के आधार पे हम लोग को मेरिट बनाए। कितने सालों से आप कोर्स करने के बाद भी बेरोजगार बैठे हुए थे? कितने हम साल? लोग 2017 से 19 के सेशन में हैं और अभी तक हम लोग बेरोजगार। तो अभी ये कोर्स कैंपस करने के सिलेक्शन बाद आया है, तो इससे कुछ खुशी हो रही है आप लोगों को? जी, खुशी हो रही है कि हम लोग को सिलेक्शन करके कहीं ना कहीं जॉब दिया जा रहा है जी, और अपन कैरियर आगे बना सकते हैं हम इस फील्ड में जी। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो कोर्स किया, क्या क्या फैसिलिटी रही इस संस्थान के अंदर में, कैसा आप लोग फील करते हैं उसको? हमारे संस्थान में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों व्यवस्था है और हॉस्टल की भी व्यवस्था है जी। और हम लोगों ने कोर्स किया, क्लास किया, फिर एग्जामिनेशन अटेंड किया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरिराम महतो। बताएं, आप लोग यहाँ पे हक आईटीआई में कैंपस सिलेक्शन के लिए आए हैं, तो ये कौन सी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है और किस तरह का सिलेक्शन आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे? जी सर, एक्चुअली हम लोग जो है बेंगलोर लोकेशन से जो है यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आए हैं। और हमारी जो कंपनी है इनोदिया प्रिसिप्टस प्राइवेट लिमिटेड, ये लगभग 35 to 40 जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उसमें जितने भी कैंडिडेट को प्रोवाइड करवाना होगा, मैन पावर डील करना है, ये सब चीज़ों को लेकर हम लोग जो भी है मैनेज करते हैं। और वी डू नॉट टेक एनी अमाउंट फ्रॉम द कैंडिडेट्स और इंस्टीट्यूशन। इस तरीके का हमारी कंपनी का कोई भी पॉलिसी नहीं है। हम लोग जो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो भी है जॉब वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। और अभी हम लोग बेसिकली यहाँ पे इनोदया प्रिसिप्टस की तरफ से जो है न्यूमैन इंडस्ट्रीज़ जो कि बेंगलोर लोकेशन में इस्टेब्लिश है, वहीं के लिए जो भी अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आए हैं, उपस्थित हुए हैं। और हमारा मेन उद्देश्य है यहाँ पे हम लोग का सिलेक्शन प्रोसेसर जो भी है रिटन टेस्ट के बाद हम लोग पर्सनल इंटरव्यू फेस करने के बाद उसके बाद हमारे हेड ऑफिस के द्वारा यहाँ पे संस्था को एक सिलेक्शन लेटर प्रोवाइड करवा दिया जाता है ताकि आपके कितने बच्चे जो है हमारे कंपनी के द्वारा सिलेक्ट हुए हैं, ये प्रोसेस है सर। जी, बेसिकली यहाँ पे जैसे हमारे संस्था के संचालक जो है उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दिया था कि लगभग यहाँ पे आपको फीटर, इलेक्ट्रीशियन एंड डीजल मैकेनिक के ट्रेड अवेलेबल है। और बेसिकली यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट फीटर, इलेक्ट्रीशियन एंड डीजल मैकेनिक के ही ट्रेड वगैरह को हम लोग जो भी अभी रिटन टेस्ट कन्फर्म किए हैं। जो जितने भी लोग सिलेक्शन होते हैं यहाँ पे, इन लोगों को जो जॉब आप लोग प्रोवाइड करेंगे वो कहाँ पे जॉब होगा इन लोगों का? जी, उनका जो एक्चुअली जो जॉब लोकेशन रहेगा एक्चुअली वो बेंगलोर और तमिलनाडु के लिए है। और लगभग जो है डिस्टेंस समथिंग 500 मीटर के बीच में ही कंपनी वगैरह जो है वहाँ पे बेंगलोर में ही। और जो भी वर्क रहेगा एज अ अप्रेंटिस भी हम लोग जो है हायर कर रहे हैं और बाकी जॉब पीरियड पे भी जो है वो वर्क कर सकते हैं। अभी जितने लोगों को हायर करेंगे अप्रेंटिस में या परमानेंट जॉब? जी, वो एक्चुअली उनका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। हमारे कंपनी जो है वो डिसाइड करेंगे कि कौन से कैंडिडेट जो है किसके लिए जो भी है प्रीफर है। कितनी सीटों के लिए आज अपना इंटरव्यू कर रहे हैं? लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 सीट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी, बट अभी लगभग हम लोगों को जैसा कि रिपोर्ट मिला है समथिंग जो है 60 कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं इस कैंपस प्लेसमेंट में। जी, हक आईटीआई के द्वारा। बेंगलोर की कंपनी है जैसा आपने कहा, और आप दरभंगा के एक गांव विलेज के आईटीआई में आप आए हुए हैं। हालांकि दरभंगा में बहुत सारे आईटीआई हैं जो प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी है यहीं क्यों आना हुआ? सर, एक्चुअली हम प्रॉपर यहीं से बिलोंग करते हैं। अपने दरभंगा ही डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव है, अंतर्गत में ही आता है हमारा गांव, विलेज रामनगर हुआ हमारा। और प्रॉपर जो मेरा मेन उद्देश्य है, क्योंकि आज के डेट में हमारे समाज में सबसे बड़ी बीमारी है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। और हर कोई आज इसको लेके जो है बेबस है, परेशान है, लाचार है। और कोरोना जैसा, लॉकडाउन जैसा जो स्थिति है आज के डेट में हमारे इंडिया में, इस चीज़ों को लेके हर कोई परेशान है।
तो हमें जो ये चीज़ें अपॉर्चुनिटी मिली है कंपनी की तरफ से कि आप अपने सेक्टर को, अपने एरिया को इस तरीके से कवर कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट जो मेरा जो एक उद्देश्य है कि मैं जितना जल्द हो सके अपने एरिया में जितने भी प्राइवेट ITI हो, ग्रेजुएशन कॉलेज हो, उन जगहों पे जाके विजिट करके कॉलेज के थ्रू जो भी है प्लेसमेंट कंडक्ट करवा के अच्छा से अच्छा अच्छी से कंपनी में उन लोगों को जो एक फ्यूचर जो भी है जहाँ पे उन लोग का जो ग्रोथ हो रहा है, तो उस तरीके से हम लोग जो है वहाँ पे उनको मैनेज करें। जी, जो लोग सिलेक्शन होंगे उनको किस तरह की फैसिलिटी वहाँ पे मिलेगी, जैसे जॉब के अंदर सैलरी क्या हो सकती है और अदर क्या फैसिलिटीज मिलेगी? सर एक्चुअली देखिए यहाँ पे अभी जो भी ITI कैंडिडेट्स हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे ITI कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट किए थे। तो उन लोग को बेसिकली जो अगर वो अप्रेंटिस बेस में जाना चाहता है तो अप्रेंटिस बेस पे उन लोग को जो है समथिंग जो 14 मंथ का जो है उनका एक पीरियड है अप्रेंटिस का। देन उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है और स्टाइपेंड जो मिलता है उनको हर महीने लगभग 11,700 रुपये। और जैसे ही उनकी जो अप्रेंटिस कंप्लीट होती है तो उसी कंपनी में वो अपने जॉब को जो है कंटिन्यू भी कर सकता है। और उनकी सैलरी समथिंग जो स्टार्ट होगी 17,000 के आसपास में रहेगी 14 महीने के बाद। बाकी अगर कोई जॉब पीरियड में अभी जाना चाहता है या हमारी कंपनी डिसाइड करती है तो स्टार्टिंग सैलरी विल बी 14,000 स्टार्टिंग में। और परफॉर्मेंस बेस्ट देने पे 6 मंथ के अंदर में ही हमारी कंपनी उनकी जो सैलरी में 1500 रुपये बढ़ोतरी कर देगी। लॉजिंग फूडिंग की भी कुछ व्यवस्था? लॉजिंग सर देखिए एक्चुअली कंपनी में फूडिंग अवेलेबल है, बट लॉजिंग के लिए बंदा खुद मैनेज करता है। वहाँ पे बिहार यूपी झारखंड बहुत सारे ऑलमोस्ट सेक्टर के जो भी है कैंडिडेट वहाँ पे वर्क कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, तो वो लोग अपना खुद से जो भी है बैच के अकॉर्डिंग वहाँ पे मैनेज करते हैं। जी, अकोमोडेशन कंपनी देती नहीं है, बट फूडिंग की जो भी है व्यवस्था है। तो आज जो इंटरव्यू कर रहे हैं इसका परिणाम कितने दिनों में आप लोग घोषित करेंगे? जी सर, परिणाम तो मे बी विदिन 7 डेज़ के अंदर में कल भी हो सकता है और मैक्सिमम 7 दिन भी लग सकते हैं। क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज़ फिरोज़ अख्तर। और आज आप कंपनी में हैं क्या? जी, और सर मैं अभी इनोदया कंपनी में एज अ प्लेसमेंट मोबिलाइजर के तौर पे वर्क कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।